वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्टर जी। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, एक दिन बाजार में तेजी आती है, दूसरे दिन वापस मंदी दिख जाती है। बहुत सारे ऐसे निवेशक हैं जो कि बाजार की तेजी को देखकर खुश तो होते हैं, लेकिन जैसे ही निवेश शुरू करते हैं, बाजार में अगर गिरावट आ जाती है तो काफी ज्यादा निराश भी हो जाते हैं। ऐसा ही क्वेरी मेरे पास में आया है कि आज बाजार धड़ाम से क्यों गिर गया, आखिर क्या कारण हो गया। कल ही तो हमने निवेश करना शुरू किया और आज ही बाजार ने गिरावट दिखाना शुरू कर दिया। आखिर इस गिरावट के पीछे का कारण क्या है और अब आगे क्या होगा, तो आज इसी का कंप्लीट सॉल्यूशन मैं आपके साथ में शेयर करूंगा ताकि हर किसी निवेशक को इसका फायदा हो सकेगा। सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन। मेरा नाम है रविकांत शर्मा और मैं भी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। मेरा एमपी रजिस्ट्रेशन नंबर है ARN 138523। एम्प्लॉय यूनिक आईडी नंबर दिया है EUIN E234641। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आज का जो मेरा मेन टॉपिक है, बाजार हुआ धड़ाम, जाने कैसे, अब आगे क्या। क्योंकि हर कोई निवेशक जानना चाहता है, निवेश तो कर दिया, कहीं लगातार बाजार गिर गया तो क्या होगा, कहीं बाजार में लगातार गिरावट तो नहीं बनी रहेगी। तो आज की गिरावट के मेन कारण मैं आपके साथ में शेयर करूंगा, जिससे आपको पता चल सकेगा कि आगे बाजार में क्या हो सकता है। ये फोटो आपके सामने है, इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि आज की गिरावट के पीछे आखिर हाथ किसका है। ये फोटो है फेड चेयरमैन मिस्टर जेरोम पॉवेल, जिन्होंने भारतीय सेंसेक्स को गिराने के पीछे काफी योगदान दिया है। इवन विश्व के सभी बाजारों में गिरावट देखने को मिली है, उसके पीछे केवल इन्हीं का हाथ है, जिसके कारण आज बाजार में गिरावट देखने को मिली है। क्योंकि इन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया, जिसके कारण विश्व के सभी बाजारों में हलचल पैदा हो गई। अमेरिका के सेंट्रल बैंक फेड ने आखिरकार ब्याज दरों में 0.25% यानी 25 बेसिस पॉइंट की कटौती कर दी। ये कटौती को देखकर बाजार में काफी ज्यादा खुशी थी, लेकिन मिस्टर जेरोम पावेल को ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि इतना ज्यादा बाजार कैसे खुश हो सकता है। तो इन्होंने अपनी तरफ से एक स्टेटमेंट दे दिया कि अभी ज्यादा खुश होने की आपको जरूरत नहीं है, हो सकता है कि ये यहीं पे स्टॉप हो जाए, यानी जो हमने कटौती की है आगे हम कटौती ना भी करें, ऐसा भी हो सकता है। इनका एक स्टेटमेंट ही काफी था, जिसके कारण बाजार में गिरावट चालू हो गई और उसी का असर आज हमारे बाजार में भी देखने को मिला है। यानी अगर कोई भी घटना घटित होती है तो उसका सीधा सीधा प्रभाव हमारे बाजार पर भी पड़ना तय है। फेड चेयरमैन ने आखिर कटौती कर भी दी, लेकिन उसके बाद में स्टेटमेंट इन्होंने ऐसा दे दिया, जिसके कारण सभी बाजारों में हलचल पैदा हो गई। क्योंकि निवेशकों को उम्मीद थी कि ब्याज दरें घटने से लिक्विडिटी बढ़ेगी और शेयर मार्केट में तेजी देखने को मिलेगी। हर किसी को यही उम्मीद थी कि अगर ब्याज दरें घटती है तो शेयर बाजारों में जबरदस्त तेजी देखने को मिलेगी। लेकिन मिस्टर जेरोम पावेल को यह सब कुछ मंजूर नहीं था। उन्होंने केवल एक स्टेटमेंट से विश्व के सभी बाजारों की तेजी पर पूरी तरह से पानी फेर दिया। लेकिन इस खुशखबरी के साथ आई एक चौंकाने वाली चेतावनी। फेड चेयरमैन जेरोम पावेल ने साफ कहा कि आने वाले महीनों में अब और रेट कट की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। इनका एक स्टेटमेंट ही काफी था, जिसके कारण सभी बाजारों में हलचल पैदा हो गई। यही हलचल का असर हमारे बाजार में भी हुआ है, जिसके कारण आज बाजार में गिरावट देखी गई है। यानी अभी के लिए रेपो रेट कट का सिलसिला यहीं रुक सकता है। उनका जो स्टेटमेंट है उसके हिसाब से यही अनुमान लगाया जा सकता है। अब आती है बाजार की प्रतिक्रिया कि बाजार ने प्रतिक्रिया आखिर ऐसी दी क्यों। इस बयान के बाद अमेरिकी और एशियाई शेयर बाजारों में तुरंत गिरावट देखने को मिली। निवेशकों को लगा कि अब सस्ती लोन दरों का दौर खत्म हो रहा है, जिससे विकास की रफ्तार धीमी पड़ सकती है। यानी खाली पूरा खेल अनुमान के ऊपर ही चल पड़ा कि अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा।
इसी अनुमान के बलबूते के ऊपर ही आज बाजारों में गिरावट देखने को मिल गई। भारत पर असर। अगर अमेरिका में ब्याज दरें लंबे समय तक ऊंची रही तो विदेशी निवेशक एफआईआई फिर से डॉलर में निवेश बढ़ा सकते हैं, जिससे भारतीय बाजार से निकासी देखने को मिल सकती है। ऑलरेडी चालू ही है। एफआईआई लगातार भारत में माल बेच ही रहे थे। पिछले कुछ दिनों से इन्होंने वापस खरीदारी शुरू की और एक बार फिर से बाजार की गिरावट देखने को मिल रही है। उसके पीछे का कारण भी यही है कि हो सकता है कि एफआईआई ने एक बार फिर से आज माल बेचा है, जिसके कारण बाजार में गिरावट देखने को मिली है। हालांकि भारत की ग्रोथ कहानी अभी भी मजबूत है। उसके पीछे कुछ एग्जाम्पल्स में मैं आपको बताने वाला हूं, जिससे आपका हमारे देश के प्रति काफी ज्यादा भरोसा बढ़ने वाला है। इसलिए घरेलू निवेशक फिलहाल मार्केट को संभाल रहे हैं। एक तो हमारे घरेलू निवेशक लगातार निवेश बढ़ा रहे हैं और जो एसआईपी जा रही है वो भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। यानी हमारा जो पैसा है उसके कारण बाजार काफी हद तक संभला हुआ है। डीआई लगातार खरीदारी कर रहे हैं। एक आम निवेशक लगातार खरीदारी कर रहा है, जिसका इम्पैक्ट भारतीय बाजार पर जो होना चाहिए उतना हो नहीं पा रहा है। यानी एफआईआई बेच रहे हैं तो डीआई लगातार खरीदारी कर रहे हैं। इसी कारण गिरावट काफी हद तक संभली हुई है। तभी लास्ट के 12 महीने 1.5 साल में एफआईआई के बेचने के बावजूद भी बाजार उधर ही घूम रहा है। अब देखिए बारी आती है हमारी आखिर ताकत क्या है। हमारा जो ताकत है वो है खपत, कंजम्पशन, जिसका आए दिन मैं आपके साथ में जिक्र करते रहता हूं। त्योहारी सीजन में 6 लाख करोड़ की धूम, यानी जो खरीदारी हुई है भारतीय बाजारों में, चाहे वो ऑनलाइन के माध्यम से हो या फिर ऑफलाइन हो, 6 लाख करोड़ से ज्यादा की खरीदारी की गई है त्योहारी सीजन में, जो कि पिछले साल के मुकाबले 25% से ज्यादा है। यानी एक बड़ी ताकत है हम भारतीयों की कंजम्पशन। यही कारण है कि हम उम्मीद कर सकते हैं कि भारत में ग्रोथ है, इसीलिए इतनी बड़ी खरीदारी काफी छोटे समय में हुई है। यानी लोगों की जेब में पैसा है तभी लगातार खरीदारी बढ़ रही है। भारत की अर्थव्यवस्था की असली ताकत है कंजम्पशन, यानी खपत। और इस बार त्योहारी सीजन ने ये बात एक बार फिर से साबित कर दी है कि भारत की असली ताकत है कंजम्पशन। तभी हर कोई देश भारत में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचता है। हर किसी को पता है 140 करोड़ का देश है। 140 करोड़ का देश है तो मैन्युफैक्चरिंग करो और माल भी यहीं पे बेच दो। इसी सोच के कारण हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाला समय हमारे देश के लिए काफी ज्यादा सुनहरा साबित हो सकता है। बड़ी बड़ी कंपनियां अगर हमारे देश की तरफ देख रही है तो उसका कारण है हमारा कंजम्पशन पावर। त्योहारी सीजन में 6 लाख करोड़ रुपए की खरीदारी। इस साल दिवाली, दशहरा, दुर्गा पूजा, नवरात्रि के दौरान देश भर में 6 लाख करोड़ से ज्यादा की खरीदारी हुई है। यह आंकड़ा पिछले साल की तुलना में लगभग 20 से 25% अधिक है। काफी बड़ा आंकड़ा हो जाता है अगर हम 6 लाख करोड़ की खरीदारी बोले तो। लोगों ने न सिर्फ जरूरी चीजें बल्कि लग्जरी आइटम्स, गाड़ियां, इलेक्ट्रॉनिक्स, गोल्ड, कपड़े और घर की सजावट की चीजें तक में जमकर खर्च किया। यानी दिल खोलकर खरीदारी की है भारतीय लोगों ने, जिसके कारण कंजम्पशन पावर दिखने लग गया है लोगों को। हर किसी को पता चल गया कि आखिर भारत की ताकत है क्या। इसीलिए हर कोई देश चाहता है कि भारत में निवेश किया जाए। भारत की अर्थव्यवस्था के लिए इसका मतलब क्या है? भारत की जीडीपी का करीब 60% हिस्सा कंजम्पशन पर आधारित है। यही हम भारतीयों की ताकत है। अगर खपत बढ़ती है, यानी कंजम्पशन अगर बढ़ता है, तो उत्पादन, रोजगार, निवेश तीनों सेक्टर में तेजी आती है। यानी एक जगह अगर हम खरीदारी करेंगे तो 3 सेक्टर में तेजी देखने को मिलती है। उत्पादन, रोजगार और निवेश।
यह संकेत है कि घरेलू अर्थव्यवस्था मजबूत है और भारत की ग्रोथ अब सिर्फ एक्सपोर्ट पर निर्भर नहीं रही है। यानी खाली हमको एक्सपोर्ट देखने की जरूरत नहीं है। हमारे देश में इतनी ताकत है, हमारे देश की पब्लिक में इतनी ताकत है कि हम खुद भी खरीदारी कर कर अपने देश की इकोनॉमी को आगे लेके जा सकते हैं, क्योंकि लोगों की जेब में लगातार काफी तेजी से पैसा बढ़ता जा रहा है। पैसा बढ़ने का कारण ही है कि लगातार कंजम्पशन की तरफ बढ़ोतरी हो रही है। ग्लोबल लेवल पर भारत की देखिए ताकत क्या है। जहां दुनिया के कई देशों में मंदी का डर है, वहीं भारत में उपभोक्ता खर्च लगातार बढ़ रहा है। जहां पे दुनिया में मंदी का डर देखा जा रहा है, वहीं पे हमारे देश में कंजम्पशन लगातार दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। इससे यह साबित होता है कि भारत की जनसंख्या, मध्यम वर्ग और डिजिटल भुगतान प्रणाली तीनों मिलकर आर्थिक ग्रोथ का इंजन बन चुके हैं। यानी हम जो ऑनलाइन खरीदारी करते हैं, ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, वो भी हमारे देश की आर्थिक प्रगति में काफी बड़ा योगदान दे रहा है। काफी इजीली, आसानी से हम पेमेंट कर देते हैं। घर बैठे ही सारा सामान घर पे भी आ जाता है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। पेमेंट कर दिया, भुगतान हो गया और सामान भी घर पे अपने आप आ जाता है। काफी इजी है, जिसके कारण हम उम्मीद कर सकते हैं कि हमारा देश आने वाले समय में काफी तेज गति से प्रोग्रेस की तरफ बढ़ सकता है। निवेशकों के लिए देखिए संदेश क्या है। ऐसे समय में आपको अगर बाजार की में गिरावट होती है, आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपकी सोच लंबे समय के लिए निवेश करने वाली होनी चाहिए, ना कि आज पैसा लगाया कल आपको पैसे की जरूरत पड़ जाए। वो पैसा आपको बिल्कुल भी बाजार में निवेश नहीं करना है, क्योंकि म्यूचुअल फंड पैसा बनाता है बाजार के हिसाब से ही। हर गिरावट को धीरे धीरे निवेश बढ़ाने का मौका समझें। बाजार में जैसे ही गिरावट आती है, आप अपना निवेश थोड़ा थोड़ा करके बढ़ा सकते हैं, ताकि गिरावट का फायदा लंबे समय में आपको देखने को मिले। यानी जो चीज आपको 10 रुपए में मिल रही है, बाजार की गिरावट के साथ में आपको सस्ता मिल सके, यानी उसी पैसे में आपको ज्यादा यूनिट्स का लोकेशन मिल सके। अपने पोर्टफोलियो में इक्विटी, डेट और गोल्ड का एक कॉम्बिनेशन बनाने के बाद ही निवेश करें। यानी आपकी जैसी जोखिम लेने की क्षमता है, आपका निवेश उसी हिसाब से किया जाए, ना कि बाजार की तेजी को देख के पूरा पैसा एक ही जगह आपको निवेश करना है। यानी डाइवर्सिफिकेशन आपके निवेश में होना जरूरी है, ताकि अगर एक चीज ना चले तो दूसरा संभाल ले, अगर दूसरा ना चले तो तीसरा संभाल ले, जिससे बाजार की गिरावट में आपको नुकसान कम हो और बाजार की तेजी में आप अच्छा खासा गेन उठा सकें। निष्कर्ष देखिए क्या निकलता है। फिलहाल बाजार थोड़े समय के लिए अस्थिर रह सकते हैं। यानी थोड़े समय मतलब हो सकता है कि 1-2 दिन भी हो सकता है बाजार कल भी समझ जाए, क्योंकि पूरा खेल है न्यूज। कोई अगर पॉजिटिव न्यूज बाजार में आती है तो बाजार कल ही तेजी दिखा सकता है, क्योंकि पूरा खेल है सेंटीमेंट का। अगर सेंटीमेंट चेंज होता है तो बाजार में तुरंत तेजी देखने को मिल सकती है। हमारी घरेलू अर्थव्यवस्था काफी ज्यादा स्ट्रांग है, दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, तो इससे हमें कुछ ज्यादा चिंता करने की जरूरत है नहीं। लेकिन ओवरसीज अगर कोई भी न्यूज पॉजिटिव आती है तो बाजार में तुरंत तेजी देखने को मिल सकती है। अगर कोई नेगेटिव न्यूज आती है तो बाजार में गिरावट भी आ सकती है। डिपेंड करता है सिनारियो के ऊपर। लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था की ताकत और घरेलू निवेशकों की भागीदारी आगे चलकर स्थिरता बनाए रखेगी। हमारे निवेशकों की जो ताकत है, वो आने वाले समय में बाजार में स्थिरता ला सकती है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आ गया, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन पे जरूर क्लिक करके रखिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जितने ज्यादा लोगों के साथ में हो सके शेयर कीजिए, ताकि हर किसी को इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।